हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में हमारी 5th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जैसे हमने ये पढ़ा था कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हमने जो भी पढ़ा था ये सब जो एंगल्स थे ये 360 डिग्री से कम थे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड टी रेशियो ऑफ एनी एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से अगर बड़ा हो तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 360 डिग्री से बड़ा मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, 5000, 10,000, 5 लाख, कितना भी बड़ा एंगल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखो होता क्या है एक्चुअली में, सपोज करो ये हम एंगल बनाए 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब 30 डिग्री में ये हो गया इनिशियल साइड और ये हो गया टर्मिनल साइड, ठीक है। अब आप एक एंगल बनाओ 390 डिग्री का, देखो क्या होगा। 390 डिग्री का जब हम एंगल बनाएंगे तो ये हो गया 360 डिग्री और इसके बाद 390 करना है तो 30 डिग्री हमें और ऊपर आना होगा, तो ये बन गया 390 डिग्री का एंगल। तो जो 30 डिग्री का एंगल जैसा बना था, ठीक है, और 390 डिग्री का एंगल भी सेम वैसा ही बन रहा है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद 360 लगाने के बाद क्या होता है, वैल्यू वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा 1 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 1 डिग्री मान लेते हैं, तो 361 डिग्री का एंगल भी कैसा बनेगा, सेम बनेगा। ये मान लो हो गया 1 डिग्री, ठीक, और 360 डिग्री क्या होगा, ये हो गया 361 डिग्री। देखो तो क्या होता है, 360 डिग्री के बाद एंगल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी 360 डिग्री के ऊपर जो भी जाएगा, जैसे 390 साइन मान लो निकालना है कॉस 480, कॉस 390 डिग्री वैल्यू, तो कॉस 390 क्या होगा, जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता था वही होगा कॉस 390 डिग्री का वैल्यू भी वही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तब समझ में आएगा हमें। ठीक है, समझने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बात आपको समझ में आनी जरूरी है। एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये जो वैल्यू अभी हम फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंगल बन रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। जैसे कि मान लो ये बना रहे 480 डिग्री, तो ये 480 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, तो 480 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे तो एक कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री, हम आगे बढ़ गए तो पहुंच गए 450 डिग्री पे, 360 प्लस 90 कर दो 450 हो गया, और 450 से थोड़ा सा आगे और बढ़ गए 30 डिग्री तक, तो ये बन गया 480 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हो गया इसका इनिशियल साइड और ये हो गया इसका टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में जाता है तो एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में कहलाएगा। तो देखो इस एंगल 480 डिग्री का जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है 480 डिग्री का, ये एंगल कहाँ बन रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक जैसे मान लो ये हो गया 240 डिग्री का एंगल, ये कहाँ बन रहा है, तो 240 डिग्री का एंगल सिंपली हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हो गया 240 डिग्री का एंगल। तो ये इसका इनिशियल साइड हो गया और ये इसका टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, 240 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमने देखा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो साइन होता है अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, ठीक है। इसलिए ये हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं तो समझ में आ जाएगा पूरा। अब ये जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको भी वैल्यू को कैलकुलेट करने का 2-3 तरीका है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही तरीका डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सारा तरीका ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, अच्छा यहाँ पे हम लोग सिर्फ सब कॉस लिख लिए, जैसे कॉस का निकलेगा उसी तरीके से साइन का भी निकल जाएगा और उसी तरीके से टैन का भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉस के हेल्प से सारा समझते हैं कंसेप्ट को। तो पहले हमें निकालना है कॉस 480 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमें नंबर दिखाई दे, एंगल जो लिखा हुआ है वो अगर 360 डिग्री से बड़ा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, आप उस एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड कर दो, 480,
तो 95 जा क्या हो गया 450 और बच गया कितना 30। तो इसको हम लोग 480 को क्या लिख सकते हैं cos 90 इंटू 5 450 हो गया प्लस 30। ठीक है, अगर 360 डिग्री से बड़ा एंगल है, कितना भी बड़ा एंगल हो, और अगर आपको उसका वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उस एंगल को आप 90 से डिवाइड कर लो और एंगल को इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, 90 इंटू जितना भी और जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख लेना। ये रूल होता था ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस वाले केस में डिविडेंड कौन था 480, डिवाइजर कौन है 90, कोशेंट कितना आ गया 5 और रिमाइंडर क्या आ गया 30। तो 480 के बदले हम लोग ये चीज लिख सकते हैं 90 इंटू 5 प्लस 30। ठीक है, तो आगे से हमें हर जगह जितना भी हम सॉल्व करेंगे सब में सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप उसको 90 से डिवाइड कर लो और इस फॉर्म में लिख लो। अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में आ गया, कॉस ये क्या लिखा हुआ है 90 का ऑड मल्टीपल। पिछले वीडियो में ये हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी टी रेशियो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक कुछ भी हो सकता है, और यहां पे लिखा हुआ हो 90 का ऑड मल्टीपल। और 90 का ऑड मल्टीपल क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 90 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो 90 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा। 90 के ऑड मल्टीपल में से अगर हम लोग प्लस माइनस करते थे तो क्या हो जाता था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता था। यहां पे अगर साइन रहेगा तो इधर कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो भी टी रेशियो रहेगा तो आप इसको यहां पे क्या करना है, चेंज कर देना है, चेंज टी रेशियो। ठीक है, तो अब चेंज का रूल क्या है, साइन कॉस में, टेन कॉट में और कॉस सेक में। ठीक है, जो रूल होता है यहां पे जो भी रहेगा उसको चेंज कर देना है आपको, और ये जो थीटा है वो साथ में थीटा आ जाएगा। और यहां पे साइन प्लस या माइनस दोनों में से कौन सा साइन होगा ये डिपेंड करता है, साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। ये जो एंगल दिया हुआ था ना ओरिजिनल, ये वाला एंगल, इस एंगल के क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि ये जो एंगल दिया हुआ है 480 डिग्री का, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो अभी इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे था 90 का ऑड मल्टीपल और टी रेशियो 90 का इवन मल्टीपल प्लस माइनस थीटा करेंगे तो इस बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन। ठीक है, इवन मल्टीपल पे रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहां जो भी टी रेशियो है वही आ जाएगा टी रेशियो, और ये जो थीटा है ये साथ में थीटा आ जाएगा, और प्लस माइनस का साइन ये किस पे डिपेंड करता है, सेम डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेटर है। देखो ये इस तरीके से हमने लिख लिया cos 90 इंटू 5 प्लस 30। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अब इसके बाद देखो 90 का ऑड मल्टीपल जैसे ही दिखाई दिया ना, आपको रेशियो को चेंज कर देना है, cos का हो जाएगा sin 30। ठीक है, अब आगे प्लस साइन होगा कि माइनस साइन ये डिसाइड करना बाकी रह गया। दो चीज हमें डिसाइड करना है कि रेशियो चेंज होगा कि नहीं, साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखो कि ये जो एंगल है 480 डिग्री का, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये एंगल। देखो तो 90 इंटू 5, ठीक है 90 इंटू 5 कहाँ पहुंचेंगे हम, 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 इंटू 2 180 मतलब 90 इंटू 2 ये होता है 270 मतलब 90 इंटू 3 ये होता है 360, 90 इंटू 4 ये जो प्लेस है ये क्या है 90 इंटू 1 है, ये जो प्लेस है 180 इसको बोलते हैं 90 इंटू 2। ये जो लाइन है ये प्लेस ये हो गया 90 इंटू 3, ये प्लेस हो गया 90 इंटू 4 और ये प्लेस फिर से क्या हो गया 90 इंटू 5। तो 90 इंटू 5 प्लस 30, इसमें अगर हम कुछ और ऐड कर दें तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या हुआ 1/2, यानी कॉस 480 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। ये चीज एक बार और समझ लो
कि 90 इंटू 5 प्लस 30 का मतलब जैसे मान लो रहता 90 इंटू 35 प्लस 30, जैसे ये 480 को हमने ब्रेक किया तो ये आया। अगर कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत बड़ा एंगल रहता, सपोज करो उसको ब्रेक करने पे ये आ गया 90 इंटू 35 प्लस 30, तो अब ये 90 इंटू 35 कहाँ जाएगा? 90 इंटू 1 यहाँ पहुँचे, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, 90 इंटू 8। अब अगर इस तरीके से करते 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 हम चेक करेंगे तो 35 हमें कितना टाइम लगेगा? देखो एक्चुअल में इतना ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल लॉजिक से पता चल रहा है 90 इंटू 4 घूम फिर के यहाँ पहुँचेगा ना। देखो ये क्या है, 360 डिग्री है, तो 90 इंटू 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, एक चक्कर लगाने के बाद 90 इंटू 4 यहाँ पहुँचा, 2 चक्कर लगाने के बाद 90 इंटू 8 भी इसी प्लेस पे होगा, 3 चक्कर लगाने के बाद 90 इंटू 12 भी यहीं पे होगा, तो 90 इंटू 36 भी कहाँ पे होगा? 90 इंटू 36 भी इसी पोजीशन पे पहुंचेंगे हम लोग। ये चक्कर लगाते 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 ऐसे 90 इंटू 36 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 90 इंटू 35 है, तो 90 इंटू 35 कहाँ पहुँचा होगा? इस प्लेस पे। 90 इंटू 35 बार में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और प्लस 30 उसमें कुछ जोड़ दो, तो कहाँ पहुँच गए हम लोग? 4th क्वाड्रेंट में, यानी ये वाला एंगल कहाँ जा रहा है? 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो ये हो गया। आगे और एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगला देखो cos 570 डिग्री, तो इसको भी वही करो, cos 90 से डिवाइड करो। तो अगर आप ओरली कर पा रहे हो तो ओरली कर लो, अगर बहुत बड़ा नंबर है जैसे ये सब तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसको तो हम लोग ओरली कर सकते हैं ना। 90 इंटू 6 ले लें, 90 इंटू 6 कितना हो गया? 540। 540 में अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 570। ठीक है, जैसे अब ये बड़ा नंबर आएगा तो इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। ये छोटा नंबर है, ओरली कर सकते थे तो ओरली कर लिए। अब देखो 90 इंटू 6, 90 का क्या है? इवन मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस लिख दो, 30 लिख दो। ठीक है, अब आगे प्लस साइन लगेगा कि माइनस साइन, सिर्फ ये डिसाइड करना है। तो ये जो एंगल है 570 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 90 इंटू 6, देखो 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6 प्लस 30 कहाँ पहुँच गए? 3rd क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 3rd क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। माइनस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? 1√3/2, तो ये हो गया माइनस √3/2। ठीक है, उसके बाद देखो cos 690, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cos 90 इंटू 7। 90 इंटू 7 क्या हो गया? 630 डिग्री हो गया। 630 में अगर हम प्लस 60 कर देंगे तो 690 बन जाएगा। ठीक है, या डिवाइड भी करके देखोगे तो वही आ जाएगा। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 90 का ऑड मल्टीपल, तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज कर लो, कॉस के बदले साइन लिख लो, और ये 60 आ गया। अब आगे प्लस लगेगा कि माइनस, ये डिसाइड करो। तो 90 इंटू 7 कहाँ पहुँचा? 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7। 90 इंटू 7 यहाँ पहुँच गया, और प्लस 60 कहाँ पहुँच गए हम लोग? 4th क्वाड्रेंट में। 4th में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड होगा। इसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड नहीं करना है आपको, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि जिसका वैल्यू, जिस टी रेशियो का वैल्यू फाइंड करने बोला गया है उसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड होगा। तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? प्लस √3/2। ठीक है, इसके बाद देखो cos 765, इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 इंटू 9 के टेबल में सोचो 720, 90 इंटू 8 क्या हो गया? 720, और 720 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 765। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया? 90 का ऑड मल्टीपल। बस दो ही पॉसिबिलिटी होगा, जब आप जितना भी बड़ा एंगल दिया हुआ आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी दिखेगा यहाँ, या तो ये 90 का ऑड मल्टीपल बनेगा या 90 का इवन मल्टीपल होगा। तो रेशियो चेंज करना है कि नहीं करना है ये तुरंत डिसाइड हो गया। 90 का इवन मल्टीपल दिखा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये हो गया cos 45। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव? देखो 90 इंटू 8 हम लोग कहाँ पहुँचेंगे?
90 इंटू 4 यहाँ पे पहुँचते हैं, एक चक्कर लगाने के बाद 90 इंटू 4, 2 चक्कर लगाने के बाद 90 इंटू 8 और प्लस 45 कर दो, तो ये कहाँ पहुँच गया, ये वाला एंगल जो 765 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पहुँच रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 1/√2। ठीक है, और फिर देखो cos 1590, तो अब देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो उतना यार कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 1590, ठीक है, 90 से। तो 90 इंटू 1 90 माइनस किए तो कितना बच गया 69, ठीक है, और ये आ गया 0। फिर 90 इंटू 7 630 माइनस किए तो कितना बच गया 60। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 90 इंटू 17 प्लस 60। तो 90 का ऑड मल्टीपल दिखा, रेशियो चेंज कर लो, कॉस के बदले लिख लो साइन 60। अब आगे साइन डिसाइड करना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। वीडियो पॉज करो, आप लोग बताओ, एक बार चेक करके देखो कि क्या आ रहा है। ठीक है, 90 इंटू 17 कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, 90 इंटू 4 यहाँ पहुँचते हैं, 90 इंटू 8 भी, 90 इंटू 4 एक चक्कर के बाद, 90 इंटू 8, 90 इंटू 12, 90 इंटू 16, 90 इंटू 16 यहाँ पे आया, तो 90 इंटू 17 यहाँ पे आएगा और उसमें प्लस 60 कर दो, कहाँ पहुँच गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा साइन यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2। यानी देखो एक्चुअल में हुआ क्या, अभी तक जितना भी हमने क्लास 10 में पढ़ा था, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो यही सब वैल्यू के हेल्प से हमारा सारा काम चल जा रहा है, हमें कुछ भी नया सीखना नहीं पड़ रहा है बस। क्योंकि क्या हो रहा है 360 डिग्री के बाद यार एंगल रिपीट करना स्टार्ट हो जा रहा है, घूम फिर के वही चीज़ बार बार घूम फिर के वही आ जा रहा है। अब इसके बाद देखो कॉस 1680, तो कॉस 90 इंटू क्या हो जाएगा 1680 को डिवाइड करो 90 से, तो 90 इंटू 1 90 बच गया, 16 में से 9 गया 7, 780, तो 98 जा 720, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 60, तो ये हो गया 90 इंटू 18 प्लस 60। ठीक है, तो क्या होगा ये 90 इंटू 18 प्लस 60, तो ये भी क्या है 90 का इवन मल्टीपल, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस रह गया एज इट इज, 60 आ गया, अब आगे पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो 90 इंटू 18 कहाँ पहुँचेगा, देखो 90 इंटू 16 यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 4 का मल्टीपल यहाँ पे पहुँचेगा, 90 इंटू 4 भी यहीं पे आएगा, 90 इंटू 8 भी यहीं पहुँचेंगे, 90 इंटू 12 भी यहीं पहुँचेगा, 90 इंटू 16 भी यहीं पहुँचेगा, तो 90 इंटू 17 यहाँ हो गया और 90 इंटू 18 यहाँ पहुँच गए और उसमें प्लस 60 करना है, तो कहाँ पे चला गया ये एंगल चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कितना भी बड़ा एंगल रहे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जितना भी एग्जांपल लिया सब कॉस को ले लिया, आप टेन को लेके एक बार बना के देखो, साइन को लेके बना के देखो, कॉसेक लेके बना के देखो। ठीक है, कॉस 1380, तो कॉस 90 इंटू 1380 को डिवाइड करो 90 से, तो 90 इंटू 1 90 माइनस किए 8, 13 में से 9 गया 4, ठीक है 0, तो 95 जा 450, रिमाइंडर बच गया 30। ठीक है ना, तो ये हो गया 90 इंटू 15 प्लस 30, क्या होगा देखो 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज कर लो, कॉस के बदले हो गया साइन 30, और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 90 इंटू 15, अगर 16 रहता 90 इंटू 16 रहता तो यहाँ पे पहुँचते, 90 इंटू 15 है तो यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, और प्लस 30 इसमें कर दिए, तो कहाँ चले गए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, और ये प्लस साइन 30 यानी प्लस
1/2। ठीक है, तो बस समझने वाला इसमें एक ही पार्ट है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो कहीं कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सिर्फ इतने क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो किसको समझ में आ रहा होगा किसको नहीं आ रहा होगा मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं अपने तरफ से 2-4 एग्जाम्पल ज़्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर यही क्लास में हम लोग रहते हैं तो इतना एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो cos 1845, तो cos 90 इंटू, देखो ये तो सिंपल है, ओरली हो जाएगा, 90 इंटू 20 क्या हो गया 1800 हो गया प्लस 45, तो 90 इंटू 20, ये देखो ओरली 90 इंटू 20 हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 90 इंटू 20 यहाँ पहुँचेंगे, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और प्लस 45 कर दो तो कहाँ पहुँच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कोई पॉजिटिव होता है तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, और ये 90 का इवन मल्टीपल है तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा, तो cos 45, और cos 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या समझ में आया कि 4 का मल्टीपल यहाँ पे पहुँच रहा है, और यहाँ पे क्या होगा 4 के मल्टीपल से 4n + 1, ये हो गया 4n + 2, ये हो जाएगा 4n + 3, और ये हो जाएगा 4n। ठीक है, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 90 इंटू 83 + 45 डिग्री, तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। 90 इंटू 83, तो 90 इंटू 80 रहता तो यहाँ पहुँच जाते, फिर लेकिन 83 है तो 90 इंटू 81, 82, 83 यहाँ पहुँच गए, प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, तो ये काम काफ़ी इजी है डिसाइड करना कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सिंपल सा रूल है, रेशियो चेंज होगा कि नहीं, 90 का ऑड मल्टीपल 90 का इवन मल्टीपल देख लो। तो एक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया कि पिछले वीडियो में हमने कर लिया कि था कि 360 डिग्री से छोटा एंगल रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हमने कवर किया कि 360 डिग्री से बड़ा एंगल रहेगा तो कैसे निकालेंगे। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे यहाँ पे सारा हमने कॉस लिख लिया, एक दो चेंज कर लेते हैं। tan मान लो tan 690 डिग्री है, ठीक है, और एक ले लेते हैं कॉसेक 570 डिग्री। ठीक है, तो tan इसको भी लिखो 90 इंटू क्या हो जाएगा 90 इंटू 7 630 प्लस 60। ठीक है, ब्रेक हो गया, 90 इंटू 7, 90 का ऑड मल्टीपल है, रेशियो चेंज करो, tan का क्या हो जाएगा cot 60, आगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, 10 इंटू 7, 90 इंटू 7 कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, 90 इंटू 8 रहता तो यहाँ पहुँचते, 90 इंटू 7 यहाँ पहुँच गए, प्लस 60 कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ये वाला एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। ठीक, तो माइनस cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 60 होता है √3, तो cot 60 1/√3। इसके बाद cosec 570, तो cosec 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 क्या हो गया 540 तक पहुंच गए, 540 प्लस 30 कर लो, तो 90 इंटू 6, 90 का इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगा तो cosec रह जाएगा ये एज इट इज cosec 30 हो गया, आगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, देखो 90 इंटू 6 कहाँ पहुँचेंगे, 90 इंटू 4 यहाँ पहुँचे, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6 यहाँ पहुँचे, प्लस 30 कर दिए, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cosec 30 का वैल्यू याद करो, तो sin 30 को याद करो, sin 30 होता था 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2, तो -2 आ गया इसका वैल्यू। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा और इस वीडियो में जो भी पढ़ा वो सारा हमने डिग्री के टर्म्स में पढ़ा, जबकि हमें पढ़ना था ये सारा टॉपिक सब रेडियन के टर्म्स में पढ़ना था। तो अब यहाँ पे क्या था कि मेरे को फर्स्ट टाइम हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे, कंसेप्ट भी समझाना था, तो अगर डायरेक्ट रेडियन के टर्म्स में लिख लेते तो हो सकता था दो चीज़ें एक साथ समझना पड़ता, तो इसलिए सारा मैंने डिग्री के टर्म्स में आपको समझा दिया। तो कंसेप्ट अब आपको समझ में आ चुका है, अब इसको रेडियन के टर्म्स में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जितना भी अभी तक हमने पढ़ा पिछले वीडियो में और इस वीडियो में। अगर यही अब रेडियन के टर्म्स में रहेगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सिंपल तरीका, तो यार जो भी रेडियन दिया हुआ उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर जैसे सॉल्व हो रहा था उसके बाद सेकेंड स्टेप से क्या होगा, जैसे सॉल्व किए वैसे ही कर देंगे। ठीक है, मान लो ये रहता
cos 7π/6, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो एक तरीका था क्या, cos 7π/6 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को खोज लो, 210 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 × 2 + 30। पिछले वीडियो में देखो हमने इसको कैसे किया था, cos 210 को हम कैसे फाइंड कर रहे थे, और अब जो हमने आज सीखा उसके बाद हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लो cos 210 पिछले वीडियो के हिसाब से और cos 210 इस वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो आज वाला जो हमने तरीका सीखा 90 के फॉर्म में हम किसी को भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था उसको भी हम सारे को आज वाले तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे पिछले वीडियो में हम क्या बोल रहे थे, cos 210 डिग्री है, ये हो गया 0, 90, 180 और 270। तो हम लोग cos 210 को कैसे लिख लेते थे, cos या तो 180 + 30 कर लेते थे या cos 270 - 60 कर लेते थे, ठीक है। फिर हम लोग बोलते थे देखो 180 से ज़्यादा मतलब कहाँ पहुँच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। और ये 90 का इवन मल्टीपल लिखा हुआ है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये cos हो गया 30 - cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। और अगर इस तरीके से करते तो cos ये क्या लिखा हुआ है 90 का ऑड मल्टीपल, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, sin 60 हो गया। और 270 में से 60 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, 270 में से 60 माइनस कर रहे हैं तो हम लोग पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा, -sin 60 √3/2। तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि उस वक्त हमें ये नहीं पता था 90 के ऑड मल्टीपल में किसी को भी कन्वर्ट कर दो। अब हम यहाँ पे देखो इसको भी क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब cos 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 × 2 + 30, इसको भी 90 के फॉर्म में, कोई सा भी एंगल है चाहे 360 से छोटा हो 360 से बड़ा हो, कैसा भी एंगल है आप उसको 90 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो 90 × 2 90 का इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगा, cos 30 आ गया। साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखो 90 × 2 कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए 90 × 2, ये हो गया 90 × 1, 90 × 2 और +30, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए, +30 कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया -cos 30 मतलब √3/2। तो आज हमने जो तरीका सीखा उस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, पिछले तरीके को भी हम इसी वाले तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो cos चाहे tan 330 डिग्री, tan 330, तो पिछले मेथड के हिसाब से हम इसको लिखते हैं ऐसे, tan पहले ये चीज बनाते, देखते कि tan 330 कहाँ से नज़दीक हो रहा है हमें, ये हो गया 270, ये हो गया 360, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं tan 360 - 30, एक तो ये तरीका था, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे tan 270 + 60, ठीक है ना। 270 में अगर हम 60 ऐड कर देंगे तो 330 बन जाएगा, 270 में 60 ऐड कर लो, या 360 में से 30 माइनस कर दो तो भी 330 बन जाएगा। तो इसको निकालने का दो तरीका था। और इस तरीके से देखते 360 - थीटा, 360 में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाता। और ये 360 जो लिखा हुआ है ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, tan 30 हो गया और -1/√3। और इधर से देखो tan 270 लिखा हुआ है, 90 का ऑड मल्टीपल, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 60। और साइन क्या होगा 270 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो -cot 60 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब इसको आज वाले तरीके से देखो, जो tan 30 है, tan 330, अब आज वाला तरीका tan 330, इसको हम लोग क्या लिखेंगे सीधे 90 × 3, 270 पहुंच गए, 90 × 3 +
60, 90 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। पिछले में हम लोग क्या कर रहे थे, 180 में से प्लस माइनस कर रहे थे, 270 में से प्लस माइनस कर रहे थे, 360 में से प्लस माइनस कर रहे थे। तो 360 हो चाहे 270 हो, ये सब भी तो 90 का ही मल्टीपल है ना, तो अब अल्टीमेटली सब 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90 इंटू 3 प्लस 60, तो 90 इंटू 3 कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 और प्लस 60 कर दो, कहाँ पहुँच रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पूरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है और फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और 90 का ऑड मल्टीपल लिखा हुआ है 90 इंटू 3, तो रेशियो चेंज 10 के बदले हो जाएगा cot 60 माइनस cot 60 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके यार जरूर बताना जो आज हमने पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रेडियन के टर्म्स में, ठीक है। बाय बाय।